और एक दूसरा हैंड बैग ला दिया है। आई वांटेड टू शेयर समथिंग विद यू ऑल। अब लो तो गैस फाइनली मैंने ये फ्रिज को मंगवा ही लिया। मैंने सोचा था कि मैं नहीं मंगवाऊंगी क्योंकि मतलब हम लोगों का सीढ़ी जो है वो थोड़ा बहुत अनइवन है, तो लेके आने के लिए तकलीफ़ होगा बोल के। पर अभी समर सीज़न में सब्ज़ी इतना जल्दी सड़ रहा है ना, तो हमको बहुत लॉस लग जाता है ना, तो इसलिए मैंने ये फ्रिज को मंगवा दिया। और ये भी मम्मी ने ही दिया है, और ये वाला मेरा बड़ा दीदी का था, तो वो नया फ्रिज खरीदा था, तो हमको ये पुराना वाला को दे दिया था। बहुत साल हो गया ये फ्रिज भी, तो अभी इसको भी थोड़ा सा हमको देखने में क्या क्या हो के है ना, हमको शायद इसको थोड़ा वो करना पड़ेगा, थोड़ा तो इसको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा लुक्स वाइज ना। तो देख सकते हैं मेरा पुराना फ्रिज, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस टोस्टर। घर में तो मम्मी तो घर के लिए लिया था, बट घर पे इतना लोग होते हैं कि और इतना टाइम लगता है ना, तो उससे अच्छा तावा में ही कर ले घर के। तो मेरा तो सिर्फ हम सिंगल खाना होते, तो मेरे लिए यूज जाते हैं। तो या दिस इज इट गाइस। जस्ट थोड़ा देर पहले मैं शॉर्ट्स के लिए वीडियो बना रही थी, तो रूम पूरा गंदा हो गया था, बट अभी थोड़ा साफ़ करने के बाद बहन ने गुवाहाटी से कुछ मुझे भेजा है, मतलब गुवाहाटी से भेजा इन द सेंस गुवाहाटी से कुछ खरीद के ला दिया था, तो उसका एक दोस्त का हाथ ने मुझे भेजा है। तो अभी लेट्स सी कि क्या खरीद के ला दिया है। वैसे वो हमको इतना मैसेज कर करके वीडियो कॉल कर करके क्या लेगा के बोल रहा था, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। मतलब जो पसंद है ले लो, ज़रूरी नहीं है कि लेना ही है, अगर कुछ पसंद है हमसे मत ले दो बोला था। बट उसको बहुत गिफ्टिंग का उसका बहुत शौक है ना, तो इसलिए वो जो कुछ ला दिया। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इतना बारिश में पूरा बिक के आए हैं ये। और एक दूसरा हैंड बैग ला दिया है, ये ना प्यारा लग रहा है, एंड कलर इज ऑल्सो। क्या हो गया, हम सब आजकल ब्राउन गिफ्ट कर रहे हैं, बट आई एम लविंग द ब्राउन। ये प्यारा सा है। वैसे तो हम इतना बैग से इतना नहीं पकड़ते, बट यूट्यूब के लिए काम आ गया। और ये है बहुत प्यारा सा सॉक्स। बहन को भी बहुत सॉक्स खरीदने का शौकीन है, और हमको भी बहुत सॉक्स खरीदने का शौकीन है, बहुत मज़ा लगता है हमको सॉक्स खरीदने के लिए। तो ये बहुत क्यूट सा है ग्रीन वाला सॉक्स। और क्या भेजा है, एंड देन दिस क्लचर, दिस इज़ नाइस। अभी फिलहाल मैं ये क्लचर यूज़ कर रही हूँ। मेरा ये क्लचर तो मेरा दोस्त खाती वाला क्लचर, तो इसको यूज़ करके देखते हैं। लेट्स सी द क्वालिटी। मेरा बाल जो बहुत थिक एंड हैवी है ना, तो ग्रिप लोग इतना अच्छा से नहीं करते। हाँ ये ठीक है, पर इसका ग्रिप थोड़ा सा कम है, ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया ना मेरा बाल के लिए, पर ये पतला बाल के लिए इट्स इनफ। तो ठीक है, दूसरा देखते हैं। ओहो, फिर से एक प्यारा सा पर्स। ओहो सी सो क्यूट, मिनीसो का है ये भी प्यारा सा। उस दिन मेरा दोस्त भी हमको वॉलेट गिफ्ट किया था, हमको बहुत वॉलेट का ज़रूरत पड़ रहा था, तो दोस्त भी गिफ्ट किया, अभी बहन भी गिफ्ट कर दिया, दो वॉलेट हो गया। और ये एक हैंड क्रीम जो कि मिनीसो से है, प्यारा नहीं है क्या वैसे। और ये पेपर कटर, वो बोला कि आप अनबॉक्सिंग ये सब करते हैं ना, तो उसके लिए। तो दिस इज़ बहुत ही प्यारा सा पेपर कटर। और क्या है, और यही है। और ये जो बैग का ये है, बैग का रस्सी। तो बस यही था दोस्त लोग। थैंक यू सो मच माय डियर लिटिल सिस्टर, गुवाहाटी से इतना मेहनत से ये सब लाने के लिए। वैसे तो मैंने उसे बोला था कि ज़रूरत नहीं है लाने के लिए, पर भी उसको मतलब दिल जो नहीं माना होगा, इसलिए वो खरीद के ला दिया। ठीक है, तो गाइस लेट्स अनबॉक्स अनदर पैकेज। मैंने ये बेको से मंगवाया था, इतना बड़ा पैकेज है। इसके लिए प्राइस है पेड 600 रुपीज़। हाँ ये बड़ा पैकेज था। लेट्स सी। और ये बहन का जो पेपर कटर खरीद देने वाला, लेट्स सी इसका क्वालिटी कैसा है। फर्स्ट प्रोडक्ट दिस इज अ फ्लोर क्लीनर। ये है लॉन्ड्री लिक्विड, ये कपड़ा धुलाने के लिए है। इसका है 250 रुपीज़, एंड आई हैव गॉट ऑल ऑफ दिस इन डिस्काउंट। और ये है लास्ट, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज रीयूजेबल किचन टॉवल। वाइप करके वॉश करके फिर रीयूज़ कर सकते हैं अप टू 100 टाइम्स। गाइस, तो मैं आप सभी को कुछ बताना चाह रही थी बहुत समय से, तो सोच रही थी कि कब बताऊं, एकदम शांति से बैठने के बाद में बताऊंगी बोल के। तो जी गाइस,
इट्स दैट कि आई गॉट अ जॉब. इट्स नॉट ए गवर्नमेंट जॉब, इट्स अ कंट्रेक्चुअल जॉब. और प्राइवेट लोग से तो सैलरी अच्छा ही है. सो जब फर्स्ट टाइम कॉल आया था जॉब के लिए, जब फर्स्ट टाइम कॉल आया था जॉब के लिए, आई वॉज वेरी मच स्केप्टिकल कि मुझे ज्वाइन करना है या नहीं करना है. बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा एंसियस थी. और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगा कि आई शुडंट जॉइन बोल के. पता नहीं, बहुत हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है, इसलिए उसको सोच के मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी. और पता नहीं, खुद में एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था. सो आई थॉट कि लेट्स टॉक टू माई मॉम, मेरा दारंग मम्मी को मैं बात करती हूँ और लेट्स सी कि वो क्या बोलते हैं. ऐसा सोच के मैंने उसे कॉल किया एंड उसको बात करके बहुत क्लियर हो गया था मेरा माइंड. जो जितना वेग हो रहा था ना मेरा थॉट्स लोग, तो बहुत क्लैरिटी मिल गया था मम्मी को बात करके. मम्मी ने, बिकॉज सी इज़ समवन हु इज़ अ वेरी गुड एडवाइज़र एंड आई बिलीव कि वो ना एक ऐसा है जिस कुछ चीज़ को, ख़राब चीज़ को प्रेडिक्ट करने से भी ना वो चीज़ हो जाता है. तो हम लोग उसको बोलते हैं ना, काली माँ का जीव है उसका अंदर में, तो वैसे ही हम लोग मानते हैं मम्मी को. और वो जब किसी को एडवाइस भी करता है तो उसका एडवाइस जो बहुत ही टू द पॉइंट होता है. तो इसलिए मैंने मम्मी को कॉल किया एंड आई टॉक टू. और बहुत समय तो ऐसा हुआ कि छोटा मैं उसे इतना डरती थी कि कुछ भी चीज़ के लिए मैंने उसका ओपिनियन नहीं लिया, क्योंकि आई वॉज स्केयर्ड टू कन्फ्रंट हर एवरी टाइम. बट अभी बड़ा होते होते समझ रही हूँ मम्मी का चीज़ को, और अभी तो मैं उससे बात शेयर करती हूँ. तो इस चलते मैंने उसे कॉल किया और मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. देन शी सेड कि एक ना एक दिन तो तुमको ये स्टेप तो लेना ही है, कब तक तुम ऐसे वेले ही बैठोगे बोल के. मतलब क्योंकि आप लोगों को पता है ना, जब आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, आपका कुछ भी डायरेक्शन नहीं होता है, तो आप लोग का लाइफ से एक चीज़ होता है जिसका नाम है डिसिप्लिन. वो चीज़ आपका लाइफ से गायब हो जाता है. सबको मैं नहीं बोल रही हूँ, मतलब मेरे जैसे लोग जो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत लेज़ी है, तो वो लोग क्या होता है कि डिसिप्लिन नहीं हो जाता. आप सुबह में कब उठना है कब नहीं उठना है, उसका जो टाइम है वो फिक्स नहीं होता है. बहुत नींद लग रहा है तो सोते रहेगा. अगर नींद टूट गया तो हाँ उठ जाएगा सुबह. तो वैसे वाला फिक्स टाइमिंग नहीं होता है एंड देयर इज़ नो डिसिप्लिन. तो मम्मी ने बोला कि फ़र्स्ट स्टेप हमेशा तकलीफ़ होते हैं, बट वो फर्स्ट स्टेप एक बार तुम ले लोगे ना तो आगे चल के बहुत तुमको काम आएगा, मदद आएगा. एंड वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा. बट सबसे वैलिड पॉइंट जो कि मतलब मैंने बाय कर लिया मम्मी का पॉइंट, वो है कि मम्मी ने बोला कि कितना लोग ये अपॉर्चुनिटी के लिए तरस रहा होता है एंड देन वो लोग कितना लोग रुक रहे लाइन में ये अपॉर्चुनिटी के लिए. बट तुमको ये अपॉर्चुनिटी मिला है तो तुमको ऐसे ये अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि मम्मी ने बोला है. ये पॉइंट हमको बहुत ही ज़्यादा वैलिड लगा है कि सही में यार. और कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी को तो हमको चाहिए ही तो था ना. ऐसे तो नहीं था कि हमको नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था ये अपॉर्चुनिटी. और अगर हम ये अपॉर्चुनिटी को नहीं लेता तो कितना लोग है ये अपॉर्चुनिटी के लिए तरस रहे. तो और शायद भगवान भी हमको ट्राई कर रहा है, हमको देख रहे हैं कि तुम हमेशा अपॉर्चुनिटी मांगते हैं हमसे, ये लो अपॉर्चुनिटी दे दिया तुमको, थाली में दे दिया, ले लो, अभी देखते हैं कि तुम क्या करते हैं बोल के. भगवान भी शायद मेरा टेस्ट ले रहा होगा. एंड आई ऑलवेज बिलीव इन गॉड कि ही इज़ देयर बोल के ना. क्योंकि चाहे जितना भी लाइफ में दुख तकलीफ़ हमको फील होता है, व्हेन आई कंपेयर माई सेल्फ विद अदर पीपल जो दुनिया में अलग मिसरीज लोग होते हैं उससे कंपेयर करते हो, तो हम लोग का दुख तकलीफ़ बहुत कम है. और हमको लगता है कि भगवान तो हमेशा हम लोगों के साथ नाइस ही है बोल के ना. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ ठीक है लाइफ में मेरा तो ना. कंपेयर टू बहुत कुछ इतना दुख तकलीफ़ लाइफ में देखता है. कभी कभी आप लोग मोबाइल में भी आप जब स्क्रॉल करते हो तो यार सब तब सोचते हो थैंक गॉड मेरा साथ ऐसा नहीं गुजरा है, थैंक गॉड हमको ये चीज़ से गुजरना नहीं पड़ रहा है. तो या आई बिलीव कि भगवान का हमेशा प्लान रहता है हम लोगों का लाइफ में. और आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर दैट कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न. भले ही उस समय में हम लोग बहुत टूट जाते हो बट भी ही हैज़ अ प्लान. और जब मम्मी मुझे समझा रही थी इन सब चीज़ों के बारे में, आई डोंट नो व्हाई मुझे मेरे मिस अरुणाचल के टाइम का ना फ्लैशबैक हो गया डायरेक्ट. तो मैं आप लोगों को शॉर्ट स्टोरी बताऊंगी. मेरे मिस अरुणाचल मैंने पार्टिसिपेट किया था 2017 को. और व्हेन आई वाज पार्टिसिपेटिंग बीच सेशन में ही मैंने मम्मी को कॉल किया. एट फर्स्ट माई मोम वाज, मेरा मोम जो है ना, मेरा दारंग मम्मी, सी वॉज वेरी सपोर्टिव एंड
कोई भी इतना सपोर्टिव नहीं था परिवार में ना, सिर्फ मेरा दादा मम्मी बहुत सपोर्टिव था। बहुत कुछ खरीद जाने से पहले क्या क्या मार्केटिंग करके हमको भेजा था मिस अरुणाचल के लिए। तो जब मैं गई थी वहाँ पर बीच स्टेशन में मैंने मम्मी को कॉल किया एंड देन आई सेड कि आई वाज क्राइंग एंड आई सेड दैट मुझसे नहीं होगा, आई वांटेड टू क्विट, मतलब ये मेरा बस की बात नहीं है, मतलब आई एम नॉट इनटू दिस फील्ड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये सब कुछ हम मम्मी को बोला था। तो मम्मी ने मुझे सिंपल से बोला कि हम लोग में से किसी ने तुमको नहीं बोला कि मिस अरुणाचल पार्टिसिपेट करो, यू वेर द वन जिसने खुद ये डिसीजन लिया कि तुमको मिस अरुणाचल पार्टिसिपेट करना है। तो अगर तुम अभी नहीं सक रहे सोचने से, ओके मैं गाड़ी भेज दूँगी, तुम आ जाओ वापस, ऐसा बोला मम्मी ने ना। तो मम्मी ऐसा बोलने के बाद वी हंग अप एंड देन मैंने सोचा कि व्हाट वाज द पर्पस, मैंने मिस अरुणाचल क्यों ज्वाइन किया। इट्स नॉट दैट कि आई एम इंटरेस्टेड इन ब्यूटी पेजेंट, फेम और फैशन लाइन, मतलब ऐसा कुछ भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था। द ओनली मेन फोकस एंड द मेन थिंग एंड मेन मोटिव of me to participate in Miss Arunachal was that कि I wanted to gain my self confidence. Guys, मैं एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहती हूँ, अभी भी रहती हूँ, और उस समय को भी बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट में रहता था। तो मम्मी ने जब ऐसा कहा तो मुझे ये सब मेरा मोटिव याद आ गया कि आई जस्ट वांटेड टू गेन माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिकॉज जब मैं कॉन्फिडेंट लड़की लोगों को देखती तो ना मुझे लगता था यार वाई एम आई नॉट लाइक दिस, क्यों मैं ऐसा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। सो आई वांटेड द चेंज इन मी और आई वांटेड टू पार्टिसिपेट इन मिस अरुणाचल। क्योंकि आप मिस अरुणाचल में जब करते हो तो आप इतने लोगों के सामने में आप स्टेज में आप परफॉर्म करते हो, आप क्वेश्चन आंसर डिलीवर करते हो। तो ये बहुत लोग ट्रोल करते हैं मिस अरुणाचल करने वाला लोग को ना, पार्टिसिपेंट्स लोग को, बट उस दर में खड़ा होना ही इन इटसेल्फ इट्स अ वेरी बिग थिंग। क्योंकि आप इतना नर्वस होते हो, इतना लोगों का जजमेंट, आंख का जज, क्योंकि आप जब चलते हो, जब आप वहाँ पे क्वेश्चन आंसर दे, सब लोग आपको जज करने के लिए ही रुक रहा होता है कि आप कैसा बोल रहे हैं, कैसा नहीं बोल रहे। तो खुद को वो सब्जेक्ट बनाना किसी का जज करने का, वो सोचना ही बहुत बड़ा बात होता है। तो जब मैंने मिस अरुणाचल पार्टिसिपेट किया तो मेरा वही मोटिव था। एंड जब मम्मी ने ऐसा कहा तो आई डिसाइडेड कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, बिफोर गिविंग माई 100% आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। एंड देन आई सेड to my mom that okay I'll participate, I won't quit। मम्मी को मैंने ऐसा बोला। तो मम्मी ने भी चालू से मेरे साथ वैसा वाला प्ले किया ना, क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स रोल प्ले किया कि अगर वो मुझे बोलता कि नहीं तुमको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्यों ऐसे ऐसे बीच रास्ते में मत छोड़ो, अगर वो हमको ऐसा बोलता तो शायद मैं वापस आ जाती। पर उसने मुझे ऐसा टाइप से समझाया कि वो अंडरस्टैंड किया और बोला कि ठीक है मैं तुम्हें गाड़ी भेज दूँगी। तो ऐसा बोला है तो रिवर्स रोल प्ले कर दे और तो हम होगा, बैठेगा, क्विट नहीं करेगा, ऐसा सोच लिया। एंड आई एंडेड अप इन टॉप 5 विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। मेरा जो कॉमरेड्स लोग था वो लोग तो सोचा भी नहीं था कि मैं टॉप 10 पे भी मैं आऊँगी। और वो लोग जो एट लास्ट मुझे मतलब डिजर्विंग नहीं समझ रहे थे, बट एट लास्ट दे कॉल्ड मी एज एन अंडरडॉग विच वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट। अंडरडॉग कहलाना इज़ अ वेरी बिग थिंग, ओके। तो अभी भी इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आई विल जॉइन द जॉब और बिफोर गिविंग माई 100% आई वॉन्ट बैक आउट। और लेट्स सी, अगर ज़्यादा ही तकलीफ होता है बनने से आई विल क्विट, बट बिफोर ट्राइंग माई बेस्ट आई वॉन्ट टेक दिस डिसीजन। तो या गाइस आई विल बी जॉइनिंग अ जॉब। अभी आप लोगों का ये आसमीन इज नो मोर अनएम्प्लॉयड तो अगस्त से मैं ज्वाइन करूँगी एंड लेट्स सी कि कैसा रहता है। मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या जॉब है और कहाँ है, समय आने पे मैं सब कुछ बताऊंगी। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा एंड या गाइस आई विल शेयर यू माय एक्सपीरियंस। और आप लोग मुझे प्यार देते रहिएगा, कीप मी इन योर प्रेयर्स और प्रे करो कि जो कुछ है हम अच्छे से हैंडल कर सके। ओके गाइस, आई विल सी यू। का सामान को देखो, ये क्लिप लोग जो ऐसा करने से लाइट जलती है। क्या क्या लेता है ये बच्चा? ये भी जलता है क्या? मैं बोलूँ ये नहीं जलता है। प्यारा नहीं है। ये तीनों को छोड़ दो। हाँ, ये स्नेल, ये और ये तीनों, वो तीनों मेरा है क्योंकि वो तीनों सिंगल पीस। गाइस मैं आई हुई थी घर पे और आज मैं फिर से जाऊंगी अपने रेंट पे, क्योंकि मेरा जो
पैकिंग करना था, उसके लिए मेरे पास ट्रॉली ये सब नहीं था, तो मैं घर पे आई एंड देन मेरा जो एक ट्रॉली था जो कि मैंने वेलोर से ख़रीदा था उसी को मैंने अभी खाली करके फ़िलहाल गाड़ी में डाल दिया है। अभी जब मैं जाऊंगी तो फिर वहाँ पे वापस से हमको पैकिंग करना है एंड देन मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम सामान हो गया पूरा वो घर पे रेंट पे ही रखा हुआ है ना, तो इसलिए पैकिंग करेंगे एंड या तो फिर देखो हाँ गाइस, अनीता दीदी को चिरी को हमें अभी चिरी बुलाऊंगी। चिरी चिरी चिरी, वेयर आर यू चिरी? वीडियो बना रहे तो नहीं कर रहे तो देख रहे रख। चिरी आओ, चिरी चिरी कम 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 चिरी, आओ आओ चिरी, आओ 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 आओ। गुड गर्ल, चिरी इज ए गुड गर्ल। ये आराम से कैट फूड को ठीक से खा रहा। ओह गॉड, दो सिर्फ खाते हैं इसको भी। तो छोटा सा मुंह में इतना बड़ा से खाता है, इसको देखो भिगा के रख देता है। अब 3-4 खा रहे ओके और मत ज़्यादा मत करो, ओवरथिंक हो जाएगा। अल्लाह गले में फंस गया लग रहा है ये ना, बचा के रखा है लगता है गला में। जुर रहे इधर रखते हैं ना, वही तो हाँ उधर रख रहा था। उधर रख के बाद में जाके बदमाश। चिड़ी का ठंडा जो भिगा के रखा था बस ही हो गया। ऐसा कुत्ता है कि कोई भी इससे नहीं डरती, चिड़िया तक भी नहीं डरते। अनिता दे रख दो तो उल्टा ये डरता है ना चिड़िया को भी। वाह, इधर आओ लुलु, इधर आओ, हाँ आओ लुलु, देखो चिड़िया को। लुलु इधर आओ, लुलु आओ, लो लो। वाह, अपना बहन को लेके घुमा रहे। वाह देखो तो बहन हम लोग ऐसे वाला होम स्पेरो को ही हम लोग जो स्कूल समय में हम लोग पाला था, अगर वो बड़ा होता तो वो भी ऐसे ही समझदार हो जाना था, है कि नहीं? स्वीटी नाम रखा था हम लोग उसका, पर वो मर गया। जिस दिन को हम लोग सोचा था कि हम लोग उसका बर्थडे मनाएगा, इसका हम लोग पूरा पैसा उठाया ना, पैसा उठाने के बाद क्या बोलते हैं, हम लोग 10 लोगों को भेजा था खाने के लिए लेके आओ बोल के। एंड देन रात में हम लोग स्टडी आवर में उसका डेकोरेशन के लिए बना रहता, तो हम लोग का वो हिंदी सर जो पकड़ लिया था, इसका पूरा फेंक दिया था डस्टबिन में ना, तो बहुत गुस्सा लगा था उस समय में। पर 10 लोग तो नेक्स्ट दिन में वो लोग 10 लोग खाने वाला लेके तो आ गया, पर चिड़िया ही मर गया। फिर चिड़िया मर जाने के बाद फिर जिस दिन हम लोग बर्थडे मनाएगा सोचा है वो दिन उल्टा डेथ एनिवर्सरी, इसका मरण दिन उल्टा मना रहता। और उसका फिर हम लोग जो ऐसे जो खाने वाला चीज़ था ना, उसको हम लोग वो चिड़िया का डेड बॉडी को ऐसा रख के वो खाने वाला चीज़ को ऐसे करके रख दिया था ना, तो देखा है तो कोई जो मतलब वहाँ से खाया होगा, जो लोग थोड़ा बदमाश है, हम लोग को तो मालूम नहीं है वो बदमाश से रखा होगा बल्कि, तो हम सोचे, हम लोग क्या सोचे, आधा खाने वाला गायब हो गया, चिड़िया का आत्मा खाया है बोल के हम लोग जो बड़ा खुशी हुआ है ना उसको ना। बाद में इसके बाद देखो ना हम लोग उसको गाड़ने के लिए ले गए थे ना चिड़िया का डेड बॉडी को। इसके बाद राम राम सत्य, ओ गॉड राम राम सत्य बोल के चिड़िया को हम लोग गाड़ा है वो रोज़ गार्डन में, और पूरा बेम्बू से ऐसे मतलब क्रॉस करके बनाए, उसका मेमोरी है बोल के। तो अभी देखो ना इतना फ्लैशबैक हो गया। अभी हम मेरा हाथ में भी एक चिड़िया का वही है, होम स्पेरो ही था इसका। जिस दिन वो चिड़िया जो मर गया था तो हम इतना रोया था तो सब बहुत, और 2-3 लड़की रो रहा था ठीक से ना, तो हम लोग का आपको गमलिन सर बोल के एक सर था, वो बड़ा सीरियस हो गया ना, बच्चा लोग सुबह इतना क्यों रो रहा है बोल के, मन आदमी मरा जैसे रो रहा है ना। हम लोग जो क्या हुआ है क्यों रो रहे हैं, पूरा सबको पूछा है ना, हम लोग जो नहीं बता रहे थे पूरा रो रहे। तो बाद में कोई एक जो नहीं रो रहा था वो बता दिया ना कि चिड़िया मरा है। वो इतना हंसा है ना हम लोग का ऊपर में, इसका मत रहो तुम लोग का चिड़िया एक ला देगा बोल के, ला दिया ही नहीं। अभी देखो भगवान जब वापस मेरा हाथ में एक चिड़िया, इसलिए ये शायद हमको पसंद कर रहा होगा, हमको पसंद नहीं करता है। हाँ बचपन का आत्मा आया होगा। ओ हम भी ऐसे सोच रहे हैं, ये बचपन का ही होगा। A few moments later. So guys, now that I've reached home, I'll just start packing. अभी से शुरू कर दूँगी, डायरेक्ट फाइनल अभी से शुरू कर दूँगी। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल एम्प्टी, ये बैग भी है। एंड देन यहाँ से जो मुझे पहनना होगा
हाय गाइस, तो मैं पहुंच गई हूँ मेरे दीदी के घर पे। मेरा सेकंड दीदी भी आया हुआ है। यूजुअली ये मेरा ब्लॉग पे नहीं दिखता है क्योंकि ये वो है अंडरग्राउंड वाला इंसान है। मेरा ये जो दीदी है ना, सेकंड वाला, आप देख रहे हो ये दीदी जो, ये दीदी हमको भूखता था। ये बोल रहे कि मेरा पाँव इतना लंबा होने तक हमको भूखा है, भूखने से पाँव पूरा। अभी ये दीदी का ये लास्ट वाला बेटा है, इसको हमको भूखो बोल रहे हैं। आपका क्या नाम है बता दो? हाँ? बिंचन। आपको तेरा आना था हमको जबरदस्ती, जब मेरा कंजक्टिवाइटिस था, जबरदस्ती अपना दूध को पूरा आंख में डाला था। हम जो नहीं गिन कर रहे हैं ना, ये जबरदस्ती ऐसे करके गुड़ा हमको आंख में डाला। पर अपना माँ को भेजो कर बुद्धा बच्चा होते या तो गाइस, बहुत लोग मेरे ब्लॉग में पूछ रहे थे कि मेरा बेटा उमर कहाँ है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरा बेटा उमर है यहाँ पर। पूरा चोट लेके आया बच्चा जो, देखो कितना बड़ा हो गया मेरा बेटा। काका अब अबर काका अन्य अब अबर मैं कहता एक्टिंग देखो, पूरा चोट लेके आया मेरा बच्चा। ये दापो में तना ये बच्चा, इसलिए हम ब्लॉग नहीं बनाए। ये देखो जो देखने में नहीं, देखो मेरा बेटा को। के? इसको वो करो ना, लेके खींचो। हाँ ये बहुत जिद्दी है। अल्ले अन्य ना रहो अल्ले या अन्य ना रहो अल्ले अन्य ना रहो ताकत बेटा उठी तो वो रोज में पेसिफायर बनेगा क्या सो असीन ना तो ताकत से देखिएगा तब तो उसको इसको पूछो अबो अबू रल्लो। हम इसको सिखा रहा था ना कि हम जो अबू अबू रल के, तो हम ऐसे कर रहा था। अबू अबूर बोलता है। अभी ये अबू अबूर बोलने से कैसे करते, करो तो अबू अबूर ये अबू अबूर। आयो बोलो बेटा। चीयर्स 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 करते नहीं। चीयर्स चीयर्स। इसको हटा देगा। सबर नहीं हो रहा, बाप रे। ब्लॉग का कुछ कंटिन्यूएशन ही नहीं है, इसे दमादम इसको डाल देगा जो लोग देखने वाले। टेस्टी मेंतो टेस्टी मेंतो का ताता अबू पर पास कजो utao mento utao oga abu buru rai tatante amare tata bye bye sat ure oi bye 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 bye